विदेह तनया पदपुंजरीकं कैशोर सौरभ समाहित योग चित्तम हंतुं प्रताप मनुषं मुनिहंस सेव्यं सन्मान शाल पतपीत परागपुंजं दूर्वादलज्जतितनुं तरुणादनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषण भूषितां गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रिय मनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं श्री मांडवी उर्मिला श्रुति कीरत बरे बाम चार सुवन चारौ रतन सुतुलसी करत प्रणाम लेत सदा सुधि दीन की सहज गया धाम जनन जनक सदा सुख जय श्री सीता बोलिए सच्चिदानंद भगवान की श्री राम जन्मभूमि की कृष्ण जन्मस्थली की काशी विश्वनाथ की गौ माता की गंगा माता की दुर्गा माता की सद्गुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की परात्पर परब्रह्म जगत नियंता जगदीश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री सीताराम जी महाराज श्री राम कथा की रसिक श्रोता अनंत बलवंत भैया श्री हनुमंतलाल जी महाराज सतना से पधारे हुए हमारे परम सम्माननीय मानस मार्तंड श्री आदित्य कुमार जी त्रिपाठी एवं दिल्ली से पधारी हुई प्रीति जी, महोबा से पधारी हुई राजकुमारी जी, अभी जिनके मुखारबिंद से आपने बड़ी सुंदर कथा श्रवण की, जटायु जी के माध्यम से बेटी साधना शर्मा जी, उनके पूर्व जिन्होंने आपको सुना हमारे परम सम्माननीय श्री श्रवेश जी, अरविंद चतुर्वेदी जी, हमारे बड़े भैया के स्वरूप में विराजमान मंच का संचालन कर रहे परम आदरणीय सम्माननीय श्री डीके सिंह ब्रजकिशोर सिंह जी, इस कार्यक्रम के संयोजक परम सम्माननीय भारत सिंह जी एवं जिनका विलक्षण सहयोग इस कार्यक्रम में रहता है ऐसे राहुल कनौजिया जी, आप सब भगवत कथा प्रेमी श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी ममतामयी दयामयी मंगलमयी भारत की आर्य देवियां, पांडाल में किलकिलाते हुए नौनिहाल बालक वृंद, आइए 2 बार प्रभु नाम का संकीर्तन करें, तत्पश्चात जैसा आगे हनुमान जी की हरि भजले
हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। अभी भजने अभी भजने अभी भजने का मौका है। भजने हरि भजने भजने का मौका है। सीता राम सीता राम सीता राम सभी लोग बोलो। राम सीता 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 राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे देखो भाई, आज और कल 2 दिन का ही ये परम सौभाग्य है जो आप लोगों को यहाँ ये सत्संग संकीर्तन करने को मिल रहा है। इसलिए सभी लोग संकीर्तन अवश्य किया करें, क्योंकि बार बार ये अवसर नहीं मिलता है कि आप लोगों से ये कहा जाए भगवान का संकीर्तन करो, भगवान का संकीर्तन करो। वर्ष में एक बार भी इस प्रांगण में ये अवसर आता है जो हमारे विद्वान लोग बाहर से यहाँ के सभी लोग कहते हैं आओ भाई भगवान का संकीर्तन। तो भाई अगर हम भगवान का संकीर्तन नहीं करेंगे तो भगवान भी सोच लेते हैं कि हमने इनको बोलने की शक्ति देके बड़ी भूल की, लेकिन अगले जन्म में जब कभी मौका मिलेगा तो इनको हाथ दे देंगे, पैर दे देंगे, लेकिन बोलने की शक्ति छीन लेंगे। इसीलिए कोई कोई लोग गूंगे होकर आ जाते हैं और वो वही है जो भगवान के नाम में भगवान के कार्य में, भगवान के सत्संग में संकीर्तन नहीं बोलते। तो भाई एक न एक दिन इस दुनिया सबको जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए कि परमात्मा का नाम, एक दिन और बताया था हमने, परमात्मा का नाम किया गया धर्म ही हमारे साथ जाता। एक जनाजा जा रहा था, 4 लोग कंधों पर लिए जा रहे थे। एक संत जी निकले और रोका, जनाजे को रोका और एक प्रश्न कर दिया। क्या कहा? जनाजे को रोका तो एक बात बोले कि कहाँ से चले थे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से चले थे, कहाँ जा रहे हो। जनाजे से एक बड़ी प्यारी रूह निकली और उनसे एक आवाज निकली, तो उत्तर क्या मिला? कहा यहाँ काट कर, यहाँ काट कर जिंदगी की सजाएं, यहाँ काट कर जिंदगी की सजाएं, हम
जहां से चले थे वहीं जा रहे, जहां से चले थे वहीं जा रहे। तो भैया इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं। हम एक जगह कथा कहने गए और एक बूढ़े दादाजी लेटे थे। हमने कहा चलो सत्संग में कथा सुनो। बोले क्या बताएं महाराज जी, अब तो बिस्तर से उठा नहीं जाता है, आप बिस्तर से उठा नहीं जाता है। हमने कहा कोई बात नहीं। दूसरे दिन निकले, हमने देखा वो दादाजी नहीं थे। हमने पूछा दादाजी लेटे थे कहाँ गए? घर वालों ने बताया वो उनका तो कल ही स्वर्गवास। हमने कहा अरे कल तो कह रहे थे कि बिस्तर से उठने की सामर्थ्य ही नहीं। तो हमने कहा कि तुम में रूठ जाने की ये आदत कहाँ से आ गई? तुम में रूठ जाने की ये आदत कहाँ से आ गई? मरीज हिस्र ये जरूरत कहाँ से आ गई? कल तक तो सुना था ना उठा जाता है बिस्तर से। कल तक तो सुना था ना उठा जाता है बिस्तर से। आज दुनिया से उठ गया, ये ताकत कहाँ से आ गई? आज दुनिया से उठ गया ये ताकत। इस दुनिया से उठकर हमें चला जाना है। इसीलिए भक्ति का अनुसरण करते हुए अगर हम अपनी जिंदगी के कार्य सफल करें और जो भी कार्य करते हैं, जो भी सुख के उपकरण एकत्रित करते हैं कि अंत में सुखानुभूति मिलेगी, तो महाराज अंत आते ही टिकट कट जाता है, सारे उपकरण धरे के धरे रह जाते हैं। तो क्यों ना हम ये सब कुछ परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें, तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। एक छोटी सी बात आप सबके समक्ष रखिए। आज भरतलाल जी प्रयागराज जी के हाथ जोड़कर खड़े, और प्रयागराज जी ने देखा तो प्रयागराज जी ने कहा भरत तुम मेरे हाथ जोड़कर खड़े हो। देखिए भरत शब्द का मतलब भरणम इति भा, रसनम इति रा, तरणम इति ता। अब भरणम इति भा बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। रसनम इति रा बोले श्री राम प्रेम पीयूष पूरण, होत जन्म ना भरत को, मुनि मन अगम सम नियम समुदम, विषम व्रत आचरत को। तरणमितिता दुखदाह दारिद्र्य दम्भ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठन हठी, राम सन्मुख करत को। श्री राम के भाई भरत प्रयागराज जी के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हैं। प्रयागराज जी ने कहा भरत तुम मेरे हाथ जोड़कर खड़े हो, अरे मैं तुम्हारे भावों से परम प्रसन्न हूँ, आज जो कुछ भी चाहो तुम मुझसे मांग सकते हो। प्रयागराज जी ने कहा, भरतलाल जी ने कहा प्रयागराज जी मैं ये तो देखूं आपके पास देने के लिए क्या है। बोले हमारे पास 4 पदार्थ भरा भंडार, 4 प्रकार के पदार्थ हैं, अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष है, जो भी चाहो ले लो। भरतलाल जी ने कहा महात्मा आपसे मुझे अर्थ बिल्कुल नहीं चाहिए। कहा क्यों? आज तो सारी दुनिया अर्थ के लिए ही दौड़ रही, आप कहते मुझे अर्थ नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए अर्थ? कहा इसलिए महात्मन अर्थ नहीं चाहिए मुझे कि जिस अर्थ के पीछे अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ हो गया हो, ऐसे अर्थ की मुझे कोई आवश्यकता। अर्थ नहीं चाहिए तो धर्म ले लो। कहा धर्म भी नहीं चाहिए। कहा क्यों? धर्म क्यों नहीं चाहिए? कहा इसलिए कि जिस सत्य और धर्म के पीछे मेरे पिता दशरथ को अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ा, ऐसा धर्म भी नहीं चाहिए। कहा
कहा तू काम ले। कहा काम भी नहीं तुझे चाहिए। कहा काम क्यों नहीं चाहिए? कहा महात्मन मुझे काम इसलिए नहीं चाहिए कि अगर मेरे पिता दशरथ काम वासना से पीड़ित न हुए होते और केवल एक रात के लिए माता कैकेयी का महल छोड़ दिए होते तो अगले दिन राम राज्य हो गया, इसलिए काम भी नहीं। तो कहा मुक्ति ले लो, मोक्ष ले लो। कहा मुझे मोक्ष ले लो। अब देखिए भरतलाल जी मान क्या रहे हैं। और हम कहते हैं बंधुओं माताओं, जब भी भगवान के समक्ष जाओ या भगवान आपके समक्ष खड़े हों तो बस यही मांग लेना जो प्रयागराज जी से आज भरतलाल जी क्या मांग रहे हैं। कहा महात्मन मुझे आपसे लेने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन हाँ अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे एक वरदान दे दीजिए। क्या? कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाह निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया, यह वरदान नया। कहा महात्मन यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों के लिए बस परमात्मा के चरणों की भक्ति प्रदान। कहा प्रयागराज जी ने कहा भाई भरत ये तो मैं न दे जो आप मांग रहे हो, ये मैं न दे पाऊंगा। कहा क्यों? कहा इसलिए मेरे पास देने के लिए है नहीं। भरतलाल जी ने कहा बात तो यही महात्मन, जो कुछ आप देने के लिए कह रहे हैं वो मुझे लेना नहीं है और जो कुछ मैं मांग रहा हूं वो आपके पास देने के लिए है नहीं। भरतलाल जी ने कहा दुर्भाग्य है मेरा। अपना माथा ठोका और कहने लगे कि आर तो काहे ना कराय कुकरन, प्रयागराज जी ने सुना आरत काय न करो कुकर्मु। प्रयागराज जी ने कहा भरत जरा अपना एक शब्द वापस। कौन सा? कहा ये जो तुमने कहा आरत काय न करो कुकर्मु, तो ये कुकर्मु शब्द वापस ले लो। कहा क्यों? कहा अगर आपने मेरे दरवाजे आकर कुछ मांग भी दिया तो इसमें कुकर्म क्या होगा? कहा महात्मन कुकर्म मुझसे ये हो गया कि तो मुझे मांगना नहीं चाहिए आपसे तो, और फिर मैंने मांगते मांगते मांगा तो अपनी बेटियों के आंगन में मांगा, बेटियों के दरवाजे में मांगा। प्रयागराज जी चौंक पड़े और कहा भरत जरा ये बताओ कि यहाँ पर तुम्हारी बेटियां कहाँ बैठी? तब भरतलाल जी ने ही प्रयागराज जी को बताया। कहा महात्मन जरा देखिए ये जो गौरांगी गंगा बह रही हैं इसको मेरे पूर्वज भागीरथी उतार कर पृथ्वी पर लाए, अतः ये मेरे वंश की बेटी। ये जो यमुना है ये रवि तनया है, सूर्यपुत्री है और मेरा सूर्य वंश है, इसलिए जो है ये भी मेरे वंश की बेटी है। कुकर्म इस बात का हो गया कि मैंने मांगते मांगते मांगा तो अपनी बेटियों के आंगन में मांगा और मांगते मांगते मांगा तो मिला क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। एक बात बताएं, आजकल मांगने वाले देने वाले दोनों बहुत चतुर चालाक। एक सज्जन ने डीएम से तोप का लाइसेंस मांगा, डीएम ने उसको तलब किया, कहा तुम्हें पता नहीं कि तोप का लाइसेंस जन सामान्य के लिए अलाउ नहीं होता, ये केवल गवर्नमेंट के लिए होता है। कहा यस सर। कहा फिर यस सर कर रहे हो, जरा ये बताओ कि तुमने तोप का लाइसेंस मुझसे क्यों मांगा?
लोग राइफल, रिवॉल्वर, डबल बैरल का लाइसेंस मांगते, तुमने डायरेक्ट तोप का लाइसेंस मांगा। उस सज्जन ने कहा, महाशय, श्रीमान जी, मैंने तोप का लाइसेंस इसलिए मांगा कि पिछले वर्ष मेरी लड़की की, मेरी बेटी की शादी थी और बेटी की शादी में मैं 1 बोरा शक्कर का प्रार्थना पत्र दिया और 1 बोरा शक्कर का प्रार्थना पत्र देने पर मुझको मात्र 20 किलो शक्कर मिल पाई। तो मैंने सोचा कि जब 1 बोरा शक्कर का प्रार्थना पत्र देने पर मुझे मात्र 20 किलो शक्कर मिल पाई है, तो जब मैं तोप का लाइसेंस मांगूंगा तब कहीं मुझे 12 बोर सिंगल बैरल का लाइसेंस मिले। ये लेने और देने वाले बहुत चतुर चालाक। एक मांगने वाले की बात और बताएं, हमारे त्रिपाठी जी को का समय नजदीक आ रहा है बोलने का। तो भगवान राम ने बाली को बाण मार करके मूर्छित कर दिया। गोस्वामी जी ने लिखा, वो परामृत महिषर के लागे, अपने उठ बैठ देख प्रभु आगे। उन्हें उठ बैठ देख प्रभु आगे। हृदय बीत मुख वचन कठोरा, हृदय बीत मुख वचन कठोरा, बोला राम सीता, बोला राम सीता। आज का आदमी इतना चालाक हो गया, चापलूस हो गया कि मुख से तो मीठा बोलता है लेकिन हृदय में कुटिलता होती है। लेकिन वाली में तो जस्ट अपोजिट बोले, हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा। हृदय में प्रेम की रसधार बह रही है लेकिन मुख से कठोर वचन बोल रहा है। कहता है, राम तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो। और ये जरा बताओ कि मैं यहाँ का राजा था और मेरी बिना इजाजत के आप मेरे राज्य में घुसे कैसे? और फिर दूसरी बात ये बताओ कि आपने मुझे मारा क्यों? राम जी ने कहा, पूछते जाओ बाली। बोले, बस यही बता दीजिए आपने मुझे मारा क्यों? राम जी ने कहा, सुनो बाली, मैंने तुमको क्यों मारा? बोले, इसलिए कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, ये कन्या नहीं कुदरती, कुदरती बिलो कह जोई, ताई बदे कछुपा पैदा होई, ताई बदे कछुपा पैदा हो। कहा, प्रभु ये मनुष्यों का उपदेश मनुष्यों को करना, ये मनुष्यों का उपदेश पशुओं पर लागू नहीं किया जाता। कहा, क्यों? कहा, इसलिए। आप बताएं मैं कौन हूं? कहा, बंदर। मेरी जात क्या है? कहा, पशु की। तो कहा, जब पशु की मेरी जात है, आप भी जानते हैं, तो गाय जिस बछड़े को पैदा करती है आगे चलकर उसी बछड़े से गर्भवती भी हो जाती है। तो ये मनुष्यों का उपदेश पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता है। अब जरा सत्य बताइए, ठीक ठीक बताइए कि आपने मुझे क्यों मारा? कहा, तो वाली सुनो, मैंने तुमको क्यों मारा? इसलिए कि सुग्रीव सूर्यपुत्र है और मेरा सूर्य वंश है, इसलिए मैंने तुमको मारा। वाली ने कहा, बाप रे, दुनिया के लोग मैंने सुना था जातिवाद पर उतर रहे हैं, लेकिन आज साक्षात देख रहा हूं कि भगवान भी जातिवाद पर उतर। राम जी ने कहा, मैं वाली कहाँ जातिवाद पर उतरा? बोले, आप ही कह रहे हैं कि सुग्रीव सूर्यपुत्र है, मेरा सूर्य वंश है, इसलिए मैंने तुमको मारा। तो आप भी जातिवाद पर उतर। अब जरा ठीक ठीक बता दीजिए, आपने मुझे मारा क्यों?
सत्य बताइए। तो बोले अगर सत्यता से पूछना चाहते हो बाली कि मैंने तुमको क्यों मारा, तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर क्या? कहा बाली तुम रहते कहाँ? कहा भारतवर्ष में। भोजन कहाँ का करते हो? कहा भारतवर्ष का। पानी कहाँ का पीते हो? कहा भारतवर्ष का। अब बोले सच बताओ बाली, हृदय में हाथ रखकर तुम मित्रता कहाँ से करते हो? मित्र बनाया? कहा हाँ एक मित्र बनाया। कौन? कहा लंका का राजा राम। मम जन का रही अमिताई और तबियत कारण आयो। एक मित्र बनाया लंका का राजा राम। राम जी ने कहा कान खोलकर सुन लो बाली, जो भारत में रहता हो, भारत का भोजन करता हो, भारत का पानी पीता हो और मित्रता देश के द्रोहियों से करता हो, ऐसे लोगों को भारत में रहने का नैतिक अधिकार है कि नहीं? इसलिए मैंने हम उस पूरब के बेटे हैं जो जन्म सूर्य को देता है। हम उस भारत के वासी हैं जिसमें सतयुग है, त्रेता है। जन्मजात से राष्ट्रभक्त फांसी फंदे चूमा करते, राष्ट्र प्रेम का आंसू पीकर मस्ती में झूमा करते। मातृभूमि को पुण्य भूमि माने हमें ऐसे दीवाने, और पितृभूमि के दीपक पर जल जाने वाले परमाने। रामकृष्ण गंगा का विरोधी जाने मेरा मर्म नहीं, और राष्ट्र धरा से द्रोह करे तो उसे छोड़ना धर्म। इसलिए मैंने अरे जब हम भारतवर्ष में रहते हैं तो हमें वंदे मातरम कहने में कौन सा हर्ज है? लेकिन बंधुओं माताओं ध्यान देना, जब तक नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तो या हिंद भूमि सुखम वर्धितो हम कहने वालों को गद्दार महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को शैतान की औलाद और भारत माता को डायन कहने वालों का देश में सम्मान होता रहेगा, तब तक देश का उत्थान कभी हो नहीं। आज बाली ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। कहा राम जी मैं अपने को बहुत चतुर और चालाक समझता था, लेकिन सुनो राम स्वामी सन और चली न चातुरी मोर। प्रभु अजहूँ मैं पापी अंत काल गति तो, अंत काल गति तो। राम जी ने कहा बाली तुमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, बोलो जिंदा कर दो। बाली ने कहा फिर मुझे जिंदा ही नहीं रहना। हमारा मोबाइल तो कहा बाली जिंदा कर दो, बोले हमें जिंदा ही नहीं रहना। तो कहा मोक्ष ले लो, मुक्ति ले लो। कहा मुक्ति भी नहीं चाहिए मुझे प्रभु, तो चाहिए। अब देखिए भरतलाल जी क्या मांग रहे थे प्रयागराज जी से, और इधर बाली क्या मांग रहा है राम जी से। बाली कहता है प्रभु मुझे मुक्ति उक्ति कुछ नहीं चाहिए। कहा तब? कहा अगर देना ही है आपको तो मुझे एक वरदान, मुझे कोई आपसे लेने की इच्छा नहीं थी, लेकिन देना है तो एक वरदान दे दीजिए। कौन सा? कहा अब नाथ कर करुणा बिलो कहूँ, देव यह बर मांगहूँ, जही जोनी जन्मों करम बसुता राम पद अनुराग हूँ। कहा बस प्रभु मैं जब भी जिस योनि में पैदा हूँ आपके चरणों का भक्त बना रहूं, कि आपके चरणों में मेरी दृढ़ प्रीति बनी रहे, बस यही वरदान। अब नाथ कर करना बिलो को लोग कहते हैं बिलोकना, ताकना, देखना, निरखना ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। नहीं नहीं, मानसकार ने किस शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया है? बोली लोभी लंपट लोलुपचारा और जेता कहीं पर धन पर गारा। तो कहा मुझे ताकिए नहीं, देखिए नहीं, अवलोकिए नहीं। कहा तब? कहा अब नाथ कर करुणा बिलो कहूँ, देव यह बरे मांगहूँ, जही जवानी जन्मों करम बसुता राम पद अनुराग हूँ। यह तन
अंगद का हाथ पकड़ता है, कहता है यह तन मम सम विनय बल कल्याण पद प्रभु दीजिए, गई बाहें सुर नर नर नाहे आपन दास अंगद कीजिए। तो राम चरण दृढ़ प्रीत कर बालकीन तन त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जाने ना। भरतलाल जी क्या मांग रहे थे? राम जी के चरणों की भक्ति। और ये क्या मांग रहा था? बाली प्रभु के चरणों की भक्ति। आप सब लोग क्या चाहते हैं? यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? आप लोग भी चाहते हैं प्रभु के चरणों की भक्ति। और अब हमारी भी शक्ति समाप्त, क्योंकि संचालक जी ने संकेत कर दिया है। तो भैया यही वो दर है जहाँ सिर झुकाए जाते हैं, यही वो दर है जहाँ सिर झुकाए जाते हैं, यही वो दर है जहाँ सिर झुकाए जाते हैं। बड़ा साकी है, बड़ा साकी है, मैं कदी में मैं कसो आओ। खड़ा साकी है मैं कदी में मैं कसो आओ, और यही बहकत के वो प्याले पिलाए जाते हैं, यही बहकत के वो प्याले पिलाए जाते हैं, यही वो दर है जहाँ सिर झुकाए जाते हैं। बड़े मगरूरों के होते हैं गर्व चूर यहाँ, बड़े मगरूरों के होते हैं गर्व चूर यहाँ, और यही बेदाग आग से बचाए जाते हैं, यही बेदाग आग से बचाए जाते हैं। खड़ा साकी है मैं कदी में मैं कसो आओ। कहा खड़ा साकी है मैं कदी में मैं कसो आओ, यहाँ कफन को फाड़ के मुर्दे जलाए जाते हैं, कफन को फाड़ के मुर्दे जलाए जाते हैं, कफन को फाड़ के मुर्दे जलाए जाते हैं। बगैर गैर के हाजिर सुरेंद्र नाजिर हूँ, बगैर गैर के हाजिर सुरेंद्र नाजिर हूँ, और मैं ही मैं हूँ यहाँ कल में बहाए जाते हैं, बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय। चर्चा प्रभु की ऐसे ढंग से चल रही थी, मन कर रहा था शास्त्री जी और बोलते रहे, लेकिन समय की सीमा, आदरणीय त्रिपाठी जी को 8:30 वाली ट्रेन पकड़नी है, इसलिए थोड़ा परिवर्तन किया। कुछ जो पहले के आए लोग हैं वो सुन भी लें कि कुछ बीच में चले जाते हैं, तो मैंने आज एक क्रम भी परिवर्तन इसीलिए किया था। मैं निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय श्री आदित्य कुमार त्रिपाठी, मानस मार्तंड, मैंने कल भी कहा था, मार्तंड सूर्य कहते हैं, जैसे उसका प्रकाश जब फैलता तो अंधकार दूर हो जाता है। जब आदरणीय हमारे त्रिपाठी बोलते हैं तो एक अलग से चमक, एक दमक इस पांडाल में हो जाती है। उनके स्वागत के लिए
क्या हो गया भाई? मैं श्री आलोक गौड़ जी से निवेदन कर रहा हूँ, वो आ जाए। श्री श्रीवास्तव हमारे आ जाएं, और एक कोई मित्र प्रशांत बैठे थे, हाँ इनको भेज दीजिए, आइए। ताली धीमी बजी, एकादशी सोमवार को है, आज नहीं है न कल है, थोड़ा जोरदार तालियां बज जाए। ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा, एक सूत्र आप लेकर के जाएं। मित्र कड़वी जबान मत बोलो, मित्र बहने हमारी बात न करना, मित्र कड़वी जबान मत बोलो, वो दिलों में दरार डालेगी। मित्र कड़वी जबान मत बोलो, वो दिलों में दरार डालेगी। है वो मीठी जबान में जादू, जो दुश्मनी को भी मार डालेगी, जो दुश्मनी को भी मार डालेगी। हमारा मानस सम्मेलन का भाव यही है कि आपके मन में ऐसी मीठी जबान हो जाए, ऐसी मीठी वाणी निकलने लगे कि लोग उससे कुछ सीखें। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, और श्रवण द्वार हो संचय सारे सकल शरीर। सारे शरीर को कष्ट देती है कड़वी वाणी, मीठी वाणी सारे शरीर को सुख देती है। आइए सुनते हैं आदरणीय त्रिपाठी जी को, जिनकी वाणी में ओजस्विता है, लेकिन आपकी ताली में ओजस्विता नहीं दिखाई दी। एक बार जोरदार ताली में स्वागत करें और सुनिए। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। श्री सीताराम।